मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 16 लेसन जो कि लाइट कर रहे थे, लाइट वाला चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उसके सेकंड पार्ट को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है हमारा क्लाइडोस्कोप। इससे पहले हम मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मल्टीपल इमेजेस में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा मिरर के साथ इमेजेस को देखते हैं, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो मिरर के बीच में कोई एंगल होता है तो इमेजेस कितनी बनती हैं। तो यहाँ हम क्लाइडोस्कोप जो है वो भी मल्टीपल इमेजेस पर ही बेस्ड है। तो क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एक्टिविटी के थ्रू हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्लाइडोस्कोप बनता कैसे है। इसके लिए आप 3 स्ट्रिप लेंगे, किसकी, मिरर की 3 स्ट्रिप लेंगे जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं और 4 सेंटीमीटर वाइड हैं। उन सब को तीनों को हम ज्वाइन करके एक प्रिज्म की शेप दे देंगे। क्योंकि 3 स्ट्रिप हैं इसलिए तीनों को जब हम जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो वो प्रिज्म की शेप ले लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रिज्म की शेप की लॉन्ग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब बन जाएगी, और इसको हम इस तरीके से एक सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब में फिक्स करेंगे कि जो हमारी प्रिज्म की शेप की जो ट्यूब बनी है वो राउंड शेप ट्यूब में फिट हो जाए। इसलिए ये श्योर करना ज़रूरी है कि जो हमारी राउंड शेप की जो ट्यूब है वो हमारी मिरर शेप जो प्रिज्म शेप की जो ट्यूब है उससे थोड़ी सी लंबी हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक जो एंड है उसको क्लोज करेंगे किसी कार्डबोर्ड डिस्क से, जिसके अंदर एक होल रखेंगे, बीचों बीच एक होल करेंगे और उसको हम उससे बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा है डिस्क, उसका जो दूसरे जो एंड है उसको हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड ग्लास से बंद करेंगे। लेकिन बंद करने से पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर कुछ कलर्ड पीसेस डालने हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो है हमारा वन एंड पर लगेगी ये कार्डबोर्ड की डिस्क, जिसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हमने एक होल किया है। ये होल हमारा देखने के काम आएगा कि जो क्लाइडोस्कोप है उसका जो पैटर्न बनता है वो किस तरीके से बनता है, हम इस होल के थ्रू देखेंगे। और दूसरे एंड पर हम इस तरीके से ग्राउंड ग्लास का कोई टुकड़ा हम उस पर फिक्स कर देंगे। लेकिन फिक्स करने से पहले हमने इसके अंदर कुछ कलर्ड चीज़ें डालनी हैं। वो कलर्ड जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं हमारे ब्रोकन पीसेज ऑफ द बैंगल्स, दे मे बी colored stone, but they should be small pieces। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और कोई भी कलरफुल चीज़, लेकिन उसके टुकड़े हमारे छोटे होने चाहिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसको बंद नहीं किया है। अब जब हमारा दूसरा जो एंड है ट्यूब का, उसको हम क्लोज कर देंगे किससे, ग्राउंड ग्लास से। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका क्लोज दिस एंड द ट्यूब बाय द ग्राउंड ग्लास प्लेट। और इसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है क्योंकि वो ट्यूब की फॉर्म में है, जिससे कि जो पीसीज हैं वो उसके अंदर घूम सके। अब इसको हम देखेंगे कैसे। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा होल किया हुआ पोर्शन था हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार उसको। ये देखिए, ये जो था हमारा, ये जो हमने होल किया है इस होल में से हम देखेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है इसको लगातार घुमाते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं ये पीसेस लगातार घूमेंगे। तो यहाँ पर इस जगह पर, जैसे ये एक तो ये एंड है हमारा, लेकिन यहाँ से तो हम देख रहे हैं तो जो पीसेज हैं वो कहाँ कलेक्ट होंगे, इस एंड पर। तो वो पीसेज जब लगातार रोटेट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बनाएंगे, और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वो पैटर्न आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल पैटर्न है इसके अंदर। जब भी कोई जो पीसेज हैं वो यहाँ पर कलेक्ट होते हैं तो वो चारों तरफ से उनकी इमेजेस बनती हैं, तो ब्यूटीफुल फ्लावर का पैटर्न ले लेती हैं। इसी तरीके से आप इस वाले डायग्राम में ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकते हैं इन ए क्लाइडोस्कोप। उसके बाद है हमारा सनलाइट वाइट और कलर्ड, कि जो हमारी सनलाइट हम देखते हैं वो कलर्ड है या
वाइट है। इस बारे में हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। हमें पता है कि जो 7 कलर्स का कम्बिनेशन है वो वाइट लाइट सनलाइट ही बनती है, और इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से द 7 कलर्स ऑफ सनलाइट इन अ रेनबो। तो इसके लिए हम एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या बताया है हमें, आप ये अरेंजमेंट देखिए। एक्टिविटी में ये अरेंजमेंट में आपको क्या दिखाया है, ये यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, कोई भी बाउल ले सकते हैं आप। उसके अंदर हमने एक मिरर रखा है, ये मिरर है, और यहाँ पर ये जो सनलाइट, यहाँ से सनलाइट आती है। सनलाइट जब इस पर आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, यहाँ इस वॉल पर जाएगी। तो हमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करनी है कि हमारी जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन है वो जब किसी वॉल पर गिरता है तो उसका जो बेस है वो वाइट होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर हमने एक वाइट शीट को लगा दिया है। अगर आपकी जो वॉल का कलर है अगर वो वाइट है तो आपको वाइट शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वाइट नहीं है तो हम इस तरीके से एक वाइट शीट चिपका सकते हैं, और सनलाइट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, आप ये देखिए। इसमें आपको ये देखो 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, पूरे 7 नहीं तो हम बेसिक कलर को बिल्कुल देख सकते हैं। बेसिक कलर में हमारे ऊपर ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, फिर ऑरेंज दिख रहा है, फिर हमारा थोड़ा सा येलो, वायलेट, और जो है वो सबसे नीचे ब्लू से पहले जो है वो वायलेट से पहले ब्लू देख पा रहे हैं। तो ये विबग्योर का जो पैटर्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि जो हमारी सनलाइट है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द 7 कलर। उसके बाद क्या करना है, हमने आई की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। आई इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज़ द वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, and in this figure you can see the part of the eyes, some outer part of the eyes, we explain with the help of the arrow marks। ये देखिए यहाँ पर ये eyelid है, जो कि आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जिसको आप पलकें क्या बोलते हैं, वो है हमारी eyelid। उसके बाद यहाँ पर ये आप प्यूपिल देख रहे हैं, ये प्यूपिल क्या है, प्यूपिल हमारी आँख के अंदर जो जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है उस पोर को, उस होल को प्यूपिल कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो वाइट पोर्शन है ये स्कैलरा है। स्कैलरा हमारा वाइट पोर्शन है जो कि हमारी आँख की बोल का हम ये भी कहेंगे कि हमारी जो आई है उसकी लेयर है ये। उसके बाद ये जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं ये आइरिश है। आइरिश वही पोर्शन है हमारी आई का जो हमारी आई को कलर देता है। आपने देखा भी होगा कि किसी की जो आई है वो ब्राउन होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है। तो ये आइरिस का जो कलर होता है उसी के कारण हमारी आई का कलर भी होता है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में आप ये देखो दो बड़े बड़े पोर्शन देख पा रहे हैं, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारी आई के होलो पोर्शन है। ये बल्जेस पोर्शन ऑफ आवर आई जिसको हम कॉर्निया भी कहते हैं, ये आउटर लेयर भी है हमारी आँख की। उसके बाद अभी अभी हमने आइरिश के बारे में बताया, तो आइरिश वाली स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आइरिश है। ये लेंस पर लग गया है एरो, ये मैं फिर से बता रही हूँ, आइरिस की जो स्ट्रक्चर है वो है ये वाली। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आइरिस है। इसी के कारण कलर आता है हमारी आई में, और इसी के कारण हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं ये होल जो आप देख पा रहे हैं, ये होल यानी कि ये वाली एंट्री पॉइंट, ये क्या है, ये प्यूपिल है। इसी के थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आई में। उसके बाद आप ये स्कैलरा, ये अभी हमने पढ़ा था। सिलेरी बॉडी में बता देती हूँ क्या है। सिलेरी बॉडी इज़ द मसल्स विच होल्ड द लेंस properly and it also control the size of the lens to see the distance and near object also. We study about in the next portion of the
आई। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है और ये रेटिना वाली लेयर है। ये जितने भी आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा राउंड शेप में जो है ये रेटिना है। तो मैं एक एक करके इन सब का फंक्शन बता देती हूँ। आइरिश का हमने पढ़ लिया है, सिलेरी बॉडी का बता दिया है, स्कैलरा हमारी लेयर है आई की, कॉर्निया बल्जिस पार्ट है, इट प्रोटेक्ट आवर आई and it is transparent, so we can see all about the eye inside our beside the cornea. We can see the lens, we can see the sclera, and we also see the iris. उसके बाद ये जो कोराइड है ये हमारी आई की थर्ड लेयर है। और ऑप्टिक नर्व क्या काम आती हैं? ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक, जिसके थ्रू हम इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद है हमारा कॉन्सेंट्रोड्स। कॉन्सेंट्रोड्स हमारी आई के अंदर सेल्स हैं, सेंस सेल्स हैं, जो कि कलर के लिए या फिर हम ये कहेंगे कि लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो जो कॉन्स हैं वो हमारी डे टाइम में जो हम लाइट देखते हैं मीन्स सनलाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, और जो रोड्स हैं वो नाइट लाइट के लिए यानी डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट इज़ द पॉइंट इन आवर आई एट द रेटिना नियर अबाउट द ऑप्टिक नर्व. It is a point where there is no image formation. ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी इमेज नहीं बनती, और आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारी जो हमारी आई है उसको बोथ ऑफ द आईज वी कैन सी द ब्लाइंड पॉइंट। आप ये देख रहे हैं, ये रेज आ रही हैं यहाँ से, ये रेज आ रही हैं, ये हमारी रे हैं किसकी? लाइट की। तो रे ऑफ लाइट जब आती है तो ये हमारा सेंटर ऑफ विजन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आती है तो यहाँ पर लाइट आती नहीं है, तो ये यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इमेज नहीं बनती। तो वहाँ पर जहाँ पर इमेज नहीं बनती वो ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, इस आई में ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया और इस आई में ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। तो आप ब्लाइंड स्पॉट को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। एक एक्टिविटी है हमारी बुक में, उस एक्टिविटी में हम अगली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ऑप्टिक नर्व के आसपास वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज नहीं बनती। मीन्स इमेज नहीं बनती इसलिए उसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है। ये एक्टिविटी है हमारी, जिसको मैं अभी बता रही थी आपको कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कैसे काम करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा फिगर है ये वाला, इस तरह की एक स्ट्रिप हमने तैयार कर लेनी है, जो कि उस पर हम ये हमारा मार्क है, जो ये वाला मार्क और ये वाला राउंड मार्क हम दोनों इस पर बना लेंगे। और इसको कम से ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 6 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस शीट को, इस पेपर शीट को हम अपने हाथ में पकड़ते हुए क्या करेंगे, अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारी, हम जब इस शीट को देख रहे हैं तो हमारी तरफ से ये है लेफ़्ट पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी राइट वाली आई को क्लोज़ करके इस वाले मार्क को देखते हुए शीट को अपनी आँखों की तरफ लेकर आएंगे और बिल्कुल नज़दीक ले आएंगे। बिल्कुल पास में लाने पर हमें पता चलेगा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये हमारा जो ये मार्क है, क्रॉस वाला मार्क, ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी तरीके से जब हम इस वाले मार्क को देखेंगे, राउंड वाले मार्क को देखेंगे, तो हम लेफ़्ट आई से देखेंगे और फिर से वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे इसको अपनी आँख के क्लोज लेकर आएंगे और एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। और इससे जब ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, इट मीन्स इसकी इमेज जो है वो नहीं बन रही है, या हम कह सकते हैं कि जो लाइट एंटर करके जो इमेज बना रही है वो उस जगह पर गिर रही है, लाइट उस जगह पर जा रही है जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है।
so we cannot see the image of these marks on the blind spot. इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.